दोस्तों, अवचेतन मन के बारे में आपने इधर-उधर सुना होगा या कहीं पढ़ा भी होगा, मगर मुझे संदेह है कि आप रोज़मर्रा के जीवन में इस मन के प्रति सतर्क बने रह पाते होंगे। इसकी वजह यह है कि ऐसा करने के लिए प्रशिक्षण चाहिए, जिसे लेने को हम तैयार नहीं, क्योंकि हमें हर चीज़ तुरंत चाहिए होती है। अब हो सकता है कि मेरी इन बातों को सुनने के बाद आप अपने अवचेतन मन को लेकर सतर्क हो जाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसका उपयोग करना शुरू कर दें। आप ऐसा करें, इससे पहले आपको अवचेतन मन के बारे में कुछ बुनियादी बातें बता देना चाहता हूँ। मनुष्य के पास दो तरह के मन होते हैं, नंबर 1 चेतन और नंबर 2 अवचेतन मन। चेतन मन वह है जो सुबह जागने के बाद रात को वापस सोने तक आपके साथ बना रहता है। यह मन जीवन को ठीक से चलाने के लिए दिन भर आपका काम करता है। वह आपको ज़रूरी कामों की याद दिलाता है, उनके निष्पादन में आपकी मदद करता है, दिन भर के कार्य को सुनियोजित तरीके से निपटाने में आपका सहयोग भी यही मन करता है। इसी चेतन मन की मदद से आप घर और दफ्तर की जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। अवचेतन मन वह है जो आपको जीवित रखने के लिए शरीर की भीतरी क्रियाओं को संचालित करता है और आपके बार बार सोचे हुए विचारों को दर्ज कर उन्हें हकीकत में बदलता है। अवचेतन मन की शक्तियों को कुछ लोग बढ़ा चढ़ाकर इन्हें जादुई करार देने की कोशिश करते हैं। YouTube में ऐसे वीडियोस की भरमार है, जहां इन्हें पोस्ट करने वालों ने सिर्फ लोगों को आकर्षित करने के लिए अवचेतन मन की शक्तियों महिमा मंडित कर पेश किया है। हालांकि यह असत्य नहीं है कि अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है। समझने की बात यह है कि वह आपकी इच्छाओं को जादुई ढंग से पूरा नहीं करता, आपको इसके लिए स्मार्ट तरीक़ों से काम करवाता है। आप अगर विद्यार्थी हैं और चाहते हैं कि सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू देने वाले हैं, तो इंटरव्यू में सफल होने के लिए आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप दिन में जितनी बार संभव हो और रात में सोने से ठीक पहले आंख बंद करके अपने इंटरव्यू को विजुअलाइज करें। देखें कि आप कैसे कैसे कठिन सवालों का कितने आत्मविश्वास से जवाब दे रहे हैं। सवाल जवाब के दौरान आपके चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी एक जरा सी मुस्कान खिली हुई है। इंटरव्यू के जो दृश्य बार बार देखेंगे, उनमें आपके जो हाव भाव होंगे वे आपके अवचेतन मन में दर्ज हो जाएंगे, और जिस दिन वाकई आपका इंटरव्यू हो रहा होगा, आपका अवचेतन कोशिश करेगा कि आपके हाव भाव उसमें दर्ज चित्रों जैसे बने रहें। इस तरह आपका इंटरव्यू में अपने प्रदर्शन को अवचेतन मन की मदद से नियंत्रण में रख सकते हैं। दूसरे कई कार्यों के लिए अवचेतन मन की शक्तियाँ इसी तरह उपयोग की जा सकती हैं। अब जरा जादुई शक्तियों पर बात करते हैं। मान लें कि आपको एक नई कार खरीदनी है और आपके पास रुपए नहीं है। आपको करना यह है कि दिन में जितनी बार संभव हो और रात में सोने से पहले खुद को एक नई कार के मालिक के रूप में देखें। इस दृश्य के आपके अवचेतन मन में दर्ज हो जाने पर वह आपके चेतन मन को सतर्क बनाए रखेगा और आपके काम करने व सोचने के ढंग को इस तरह प्रभावित करेगा कि आप एक कार के मालिक बन सकें। कार खरीदने के लिए रुपए चाहिए और रुपए कमाने के लिए आइडियाज़। आपको पता भी नहीं चलेगा कि अवचेतन मन ने कब आपको चुपचाप आइडियाज़ सप्लाई करने शुरू कर दिए, लेकिन आपको उन आइडियाज़ में से सही आइडिया पकड़कर उस पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर अवचेतन मन में कोई बात बार बार सोचकर डाल देने मात्र से कोई काम पूरा हो रहा होता, तो दुनिया भर में लोग अपने काम छोड़कर यही कर रहे होते। वैसे सच्चाई यह भी है कि अगर अवचेतन मन इस तरह की आपके काम को पूरा करने में समर्थ होता, तो भी क्या आप दिन में कई बार और सोने से पहले रोज़ उसके बारे में पूरी भावनात्मक तीव्रता के साथ उस कार्य को पूरा होने के दृश्यों की जीवंत कल्पना करने का बहुत ही उबाऊ काम कर पाते। अवचेतन मन की शक्तियों पर यकीन करना बहुत आस्था और धैर्य का काम है, क्योंकि वह आपकी इच्छाओं को अलादीन के जिन्न की तरह पूरा नहीं करता, बल्कि वह आपको पहले अपनी इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ बनाता है। अवचेतन मन की शक्तियों का व्यावहारिक जीवन में लाभ होने के लिए आपको मेडिटेशन यानी ध्यान की शरण में जाना ही होगा।
क्योंकि उसी के ज़रिए आप में उस धैर्य और आस्था का जन्म संभव है जो अवचेतन मन के पुरस्कार पाने के लिए अनिवार्य है। गौतम बुद्ध और अवचेतन मन में एक गहरा संबंध है। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, एक आध्यात्मिक शिक्षक थे जो प्राचीन भारत में रहते थे और बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। उनकी शिक्षाओं का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा, जो मानव मन और वास्तविकता की प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में ऐसे कई पहलू हैं जो अवचेतन मन से संबंधित, भले ही अवचेतन की अवधारणा जैसा कि हम आज समझते हैं उनके समय में मौजूद नहीं। हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और अवचेतन मन के बीच संबंधों का पता लगाएंगे। यह पता लगाएंगे कि कैसे उनका ज्ञान हमारी आंतरिक दुनिया में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। आरंभ करने के लिए गौतम बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं को समझना आवश्यक है। उनके दर्शन के केंद्र में पीड़ा की अवधारणा और उसकी समाप्ति का मार्ग है। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से 4 आर्य सत्यों को प्रतिपादित किया। दुख का सत्य, गौतम बुद्ध ने जीवन में दुख के अस्तित्व को स्वीकार किया। यह पीड़ा विभिन्न रूप ले सकती है, जिसमें शारीरिक दर्द, भावनात्मक संकट और शारीरिक अनुभवों से उत्पन्न होने वाला सामान्य असंतोष शामिल है। दुख के कारण का सत्य, उन्होंने दुख के मूल कारणों का लगाव और लालसा के रूप में पहचाना। यह हमारी इच्छाओं और आसक्ति है जो दुख का कारण बनती है, क्योंकि वे चाहने और ना होने का चक्र बनाते हैं। गौतम बुद्ध का मानना था कि दुख के मूल कारण को खत्म करके उसे खत्म करना संभव है। दुख की समाप्ति की ओर ले जाता है। इस मार्ग में सही समझ, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही दिमागीपन और सही एकाग्रता जैसे सिद्धांत शामिल हैं। अवचेतन मन और पीड़ा का सत्य समकालीन मनोविज्ञान में है। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि हमारी अधिकांश पीड़ा हमारे अवचेतन मन में निहित है। गहरे बैठे विश्वास, आघात और अवचेतन में मौजूद अनसुलझी भावना हमारे चेतन आवश्यक है जो दुख का कारण बनते हैं। निष्कर्ष में, हालांकि गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में अवचेतन मन शब्द का उपयोग नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो अवधारणाएं और प्रथाएं शुरू की वे अवचेतन की प्रकृति और मानव पीड़ा में इसकी भूमिका के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। सचेतनता, आत्म जागरूकता और पीड़ा की समाप्ति पर उनका जोर अवचेतन की आधुनिक मनोवैज्ञानिक समझ के रूप है। उनकी शिक्षाओं को लागू करके व्यक्ति आंतरिक अन्वेषण की यात्रा पर निकल सकते हैं, दुख को कायम रखने वाले अवचेतन पैटर्न से मुक्ति पा सकते हैं। गौतम बुद्ध का ज्ञान अनगिनत व्यक्तियों को आत्म प्राप्ति और आंतरिक शांति की खोज में प्रेरित और मार्गदर्शन करता रहता है, जो उनकी शिक्षाओं और अवचेतन मन के बीच गहरे संबंध पर प्रकाश डालता है।